नाज़रीन, इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया अमेरिकन टीवी चैनल को। वो तो चले गए वापस बरतानिया, लेकिन अमेरिकन टीवी के ऊपर वो इंटरव्यू नशर हुआ इमरान खान साहब के बेटे की जानिब से। ये पहला इंटरव्यू है इंटरनेशनल मीडिया को बाकायदा। उन्होंने क्या बातें की मैं कुछ आपके सामने रख देता हूं जो अभी तक चीजें सामने आई हैं। उन्होंने कहा मेरे वालिद को गंदा पानी फराहम किया जा रहा है और 10 अपराध जेल से ऐसे निकले हैं जो हेपेटाइटिस से जांबाक हो गए निकलने के बाद, और मेरे वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है जिसमें मिट्टी की आमेजिश है। और साथ ही उन्होंने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सबसे जो रिक्वेस्ट की और उन्होंने तस्करा किया कि इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं मेरे वालिद के ऊपर। जब वो एक मुकदमे में फारिग होते हैं तो 4-5 मजीद उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। 10 दिन उन्हें बिजली के बगैर रखा गया जो तशद्दुद का एक तरीका है। 2 घंटे के लिए उन्हें दिन में बाहर निकाला जाता है। 4 माह हो गए हैं, हमसे बात नहीं करवाई गई। 8 महीने से हमारे वालिद को उनके डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया गया। ना मैं सियासतदान हूं और ना ही मेरा कोई सियासत करने का इरादा है। मैं सिर्फ अपने वालिद को जेल से निकाल कर उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। 2.5 साल कबल मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी अपने वालिद से और ये उस वक्त हुई जब उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। और मैं मीडिया के हवाले से कोई ट्रेंड नहीं हूं, यानी मीडिया पे कैसे बात करनी है मैं नहीं जानता कि यहां क्या कहना और क्या नहीं कहना, और ज्यादा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मगर सिर्फ इतना जानता हूं या चाहता हूं कि मेरा यह पैगाम सब तक पहुंचे कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। हम यहां मुलाकातों से जो हमारी हुई है अमेरिका में उनसे पूरी उम्मीद है। फिर एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार दिया जो इस वक्त इंचार्ज हैं और उनकी मुद्दत इस साल खत्म हो रही थी, मगर वो 2 साल मजीद जारी रखने जा रहे हैं और उन्होंने एक डिक्टेटरशिप इसको करार दिया है। और यही इंप्रेशन है कि उनकी वजह से मेरे वालिद जेल में है पाकिस्तान में, आसिम मुनीर साहब की वजह से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद पर शदीद सख्तियों के बावजूद वो कैद खाने में से 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है कि उनके मैंडेट का और वोट का एहतराम किया जाता। बदतरीन धांधली पाकिस्तान में की गई है। इंतखाबी निशान छीन लिया गया है उस मुल्क में जहां पढ़े लिखे लोग कम तादाद में हैं। इलेक्शन के दिन की धांधली का भी उन्होंने जिक्र किया। इंटरनेट को बंद रखा गया, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर इसके बावजूद मेरे वालिद जीत गए। और कुछ बातें उन्होंने साथ मजीद भी की। तो ये इमरान खान साहब के बेटे कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सियासत करना ही नहीं चाहता और ना मैं कभी करूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा जी मैं ये भी नहीं जानता कि मीडिया के अंदर आके क्या बात करनी और क्या नहीं करनी। मैं कोई मीडिया के लिए ट्रेंड भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि उनके वालिद के साथ क्या क्या किया जा रहा है, इलेक्शन में क्या हुआ और जिम्मेदार कौन है और वो क्या चाहते हैं, ये उन्होंने बताया। फिर इनके बारे में खबर आ रही है कि ये पाकिस्तान में आएंगे इमरान खान के बेटे। ये तहरीक को लीड नहीं करेंगे। वो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल से लीड करूंगा। तो इमरान खान के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं आ रहे, लेकिन अपने वालिद से मिलने वो आएंगे। और उसके लिए पहले अदालत से इजाजत ली जाएगी कि उनकी बेटों की अपने वालिद से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि अलीमा खान कहती है कि हमारी मुलाकात यहां पे नहीं हो रही, अदालतों में जा जाकर हम थक गए हैं, तो बेटों की मुलाकात कैसे करवाई जाएगी वालिद से। अब नाज़रीन एक और खबर है और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान की ऐसा लगता है रूटीन बनती जा रही हैं और बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं ये। खबर यह है कि जनाब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उनकी बहनों की और ये एक लंबी स्ट्रगल के बाद हुई है। लगभग 2 महीने गुजर गए, अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज अचानक काया पलटी हुई थी। यानी सुबह जब मीडिया वाले वहां पहुंचे तो शुरू में ये रिपोर्ट हुआ कि जनाब रस्ते बंद है, ये रिपोर्ट हुआ कि ट्रक लगे हुए हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि पुलिस बड़ी मिकदार में बड़ी तादाद में वहां पे खड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा था कि वही वाला सारा माहौल चल जाएगा। शायद अहकामात भी यही थे, लेकिन फिर अचानक शायद कहीं से कोई हुक्म आया और सारी काया पलट गई। जो रुकावटें भी थी वो भी थी, जो पुलिस थी वो भी थी, सारा कुछ वैसे ही था, लेकिन रवैया अचानक से तब्दील हो गया। बड़ी इज्जत के साथ लोगों को अंदर जाने दिया गया, बड़े प्यार से डील किया गया। तकरीबन 200 से 300 बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि डिफरेंट लोगों से बात हुई, किसी ने कहा 200 से ज्यादा से, किसी ने कहा